जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंस सेक्टर में क्या रोल है, इन फ्यूचर इसका क्या रोल रहेगा, किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है, किस तरह से ये हमारी हेल्प करेगा। मैं इन सभी टॉपिक्स पे आज आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है फाइनेंशियल यूटिलिटी, जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों से बात करूँगा और सारे के सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। डेली एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, आप लोग उसे वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आप लोगों की क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो आप लोगों के, आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसमें जो हमारा टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंस सेक्टर में क्या रोल है, या फिर इन फ्यूचर इसका ये कि हमें किस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट वीडियो बनी है, फर्स्ट वीडियो है हमारी, तो मैंने इसीलिए फर्स्ट वीडियो में मैंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से ये हमारे हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फैल रहा है, हर सेक्टर में। तो मैंने सोचा कि इसीलिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बात किया जाए कि अगर फाइनेंस सेक्टर में अगर इन फ्यूचर ये आ जाता है, वैसे तो अभी के टाइम पे अगर मैं डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 80% बैंकिंग सेक्टर चैटबॉट्स यूज़ कर रही हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। हमारे इंडिया का डेटा है, ठीक है। तो AI सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है कि AI का, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कस्टमर सर्विस और कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ठीक है। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट होता क्या है, ठीक है। कस्टमर सर्विस, आप लोगों को इस वर्ड से इतना तो समझ में आ रहा है वो होगा कि कस्टमर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको पूरा प्रॉपरली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि है क्या ये बेसिकली। AI अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर्स या फिर अगर हमारे पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हमारे एंटर करता है, तो फिर हमें क्या होगा कि देखिए बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में क्या होता है कि हाई वॉल्यूम डेटा होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब पब्लिक्स का डेटा होता है, तो वहाँ पे एक एक एम्प्लॉय को उसको मैनेज करने में काफ़ी उनको टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं वो लोग, तो जाकर के वो डेटा मैनेज हो पाता है प्रॉपरली। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे फाइनेंस सेक्टर में एंटर करता है, आज के टाइम पे जो अभी आपको मैंने डेटा बताया कि 80% डेटा बैंकिंग सेक्टर्स में हमारे यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल, मतलब कि 80% आर्टिफिशियल AI यूज़ कर रहे हैं लोग। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे फाइनेंस सेक्टर में आता है, तो क्या होगा कि हमारे हाई वॉल्यूम डेटा जो होते हैं उनको ईजिली वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। ईजिली, बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकता है, उनके डेटा को एनालिटिक्स कर सकता है। और आज एक तरह का देखिए AI जो है ये एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से हमारे बैंकिंग सेक्टर्स या फिर किसी भी फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एम्प्लॉय एक तरह के वर्चुअल हैं, तो इसी तरह से AI जो है ये एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट है ये हमारा, ठीक है। AI ये एक तरह का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि हमारे कस्टमर्स के अकाउंट को ईजिली मैनेज कर सकता है। उनके अकाउंट्स को, उनका कितना भी डेटा हो, हाई वॉल्यूम डेटा, उनको ईजिली मैनेज कर लेगा, उनके ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, उनको पर्सनल एडवाइस उनको दे सकता है, उनके डेटा को देखते हुए उनको पर्सनल एडवाइस उनको प्रोवाइड कर सकता है, उनके ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए उनको प्रॉपर एडवाइस उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो आर्टिफिशियल, और दूसरा जो मैंने सबसे, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, और दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा है कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया कि फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड होता कि फ्रॉड मतलब कि समझ गए आप लोग, फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कि किसी भी फ्रॉड को ईजिली डिटेक्ट कर सकता है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे कि ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी का काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी का काम करेगा, जो कि हमारे डिजिटल फ्रॉड को जो भी हमारे डिजिटली फ्रॉड हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इन फ्रॉड्स को रोकेगा, ये इन फ्रॉड्स को रोकने में हेल्प करेगा। इनको पहले ही ये क्या करेगा, इनको पहले ही ये थ्रेटन, वार्न उनको कर देगा। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं कि किस किस तरह से मतलब किए जा रहे हैं, तो बाय द ईमेल के ज़रिए आपको फ्रॉड किया जा रहा है, मैसेजेस के ज़रिए,
ठीक है, टेक्स्ट के ज़रिए आपको फ्रॉड किया जा रहा है, कॉल्स के ज़रिए आपको फ्रॉड किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों के पास कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल, कि आप इतना इन्वेस्ट करिए, आपको इस तरह के ये बेनिफिट्स होंगे, ये सब सारे फ्रॉड है एक तरह के, ठीक है। अभी मैं एक मतलब कि कुछ ही दिन पहले अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक आर्टिकल है गूगल पे, आप लोग भी रीड कर सकते हैं उसमें। वहाँ पे उन्होंने साफ साफ उन्होंने शो किया है कि 1.1 मिलियन फाइनेंशियली फ्रॉड, मतलब कि हमारे लास्ट ईयर जो हमारा 2023 है, तो इसमें 1.1 मिलियन फ्रॉड हमारा डिटेक्ट किया गया है, मतलब कि केसेस रजिस्टर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट ईयर का डेटा है 2023 का। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1.13 मिलियन है ये फ्रॉड हुआ है, और टोटल में अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो 7,488.6 करोड़ का फ्रॉड है ये टोटल। ये हमारा लास्ट ईयर का डेटा है 2023 का। अगर मैं प्रॉपर अगर मैं एक स्टेट और सभी की अगर मैं बात करूँ आपसे, कि ये जो मैं आपसे एक अमाउंट की बात करूँगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। कोई आर्टिकल्स जो हैं ये हमें ज़्यादा भी बता रहे हैं कि कुछ तो, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ रखता हूँ कि मैक्सिमम फ्रॉड जो मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड जो हुआ है कुछ स्टेट्स या फिर बाकी जगहों की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में 990.7 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ये 2023 का है। तेलंगाना में 759.1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। उत्तर प्रदेश में 721.1 करोड़ का फ्रॉड हुआ। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो 662.1 करोड़ का फ्रॉड हुआ। और अगर तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में 661.2 करोड़ का फ्रॉड हुआ। लक्षद्वीप में 0.2 करोड़ का फ्रॉड है। तो देखिए ये काफ़ी बहुत बड़े अमाउंट है ये, ठीक है। ये अभी जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मैसेजेस के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, या आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या फिर कॉल्स के ज़रिए आपको ये फ्रॉड करते हैं ये, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ज़रिए आपको फ्रॉड करते हैं। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ दिन मेरा एक फ्रेंड है, बेसिकली मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो वो अपना एक प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर रहा था, बता रहा था कि देखिए देख भाई मेरे साथ क्या हुआ कि एक ऐप है SIO ऐप, ठीक है, तो उसको किसी अदर फ्रेंड के ज़रिए उसको पता लगा कि इसमें अगर पैसे लगाओ तो हो सकता है कि उसने 10, 50, 100, 50 उसने कुछ मतलब उसके कुछ प्रॉफिट हुए होंगे उसमें। तो उसने क्या बताया कि इसने क्या किया कि लालच में आकर के इसने भी उसमें पैसे लगा दिए। और उसमें क्या था कि एक ऑफ़र चल रहा था वहाँ पे कि अगर आप उसमें 25,000 अगर आप उसमें लगाते हैं तो आपको 10 दिन के बाद 50,000 इसका डबल अमाउंट मिलेगा। एक रोबोट था वहाँ पे कि आपको 25,000 का आपको रोबोट ख़रीदना है, आप वो रोबोट ख़रीदिए, आपको आफ्टर 10 डेज़ आपको वो रोबोट डबल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि 10 दिनों के बाद आप उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो इसने क्या, मेरे फ्रेंड ने क्या किया कि मेरे फ्रेंड ने उसमें कैश उसमें डिपॉजिट करा दिया। डिपॉजिट करने के बाद उसने 2-3 दिन के बाद जिस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उसने पेमेंट किया था, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जो उसके एडमिन थे, जो प्रॉपर SIO ऐप के, वो धीरे धीरे करके वो एग्ज़िट होने लग गए उस ग्रुप से, धीरे धीरे करके वो एग्ज़िट होने लग गए। अब ये टेंशन में आ गया कि अब धीरे धीरे करके, तो फिर बाद में वहाँ पे मैसेजेस में मतलब कि तकरीबन उसने फिर बाद में मुझे मैसेज दिखाया, तकरीबन उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। एक ग्रुप नहीं था ये, अदर स्टेट्स में ये लोग ग्रुप चला रहे थे। SIO ऐप है ये प्रॉपर। तो इसने इसके 25,000 रुपीज़ इसने डिपॉजिट कराए कि इसने 25,000 रुपीज़ के इसने रोबोट ख़रीदे, और इसको कोई बेनिफिट, तो इसको 1 रुपये का भी बेनिफिट तो हुआ नहीं, इसलिए कि फ्रॉड हो गया इसके साथ। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसका रोबोट अब चलने लग गया था, तो रोबोट अब दौड़ गया, रोबोट अब चला गया, तो इसके साथ एक भारी फ्रॉड हो गया। तो ये काफ़ी दिन ये डिप्रेशन में रहा, क्योंकि जॉब करता था, तो इसने इसकी 1 महीने की सैलरी 12,000 रुपीज़ इसकी सैलरी थी, इसने 2 महीने की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए इसने लगा दी अपनी सैलरी इसमें, जो कि काफ़ी दिन डिप्रेशन है, टेंशन में रहा। मैंने फिर इसको समझाया कि नहीं ये सब चलो ठीक है, जो हो गया अब आगे देखो। तो इस तरह से मतलब कि हमारे इंडिया में फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरह से मतलब काफ़ी सारे लोग जॉब्स करने वाले हैं, एम्प्लॉय हैं, लेबर हैं, ठीक है, अपना जो भी जमा पूंजी उनका जो भी अमाउंट रहता है उसको लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं, लालच दे करके वो फ्रॉड आते हैं, कहते हैं कि
आइए आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको डबल आपको प्रॉफिट होगा, बट कोई प्रॉफिट होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रॉड को क्या है कि वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही उनको थ्रेट, उनको वॉर्न करेगा कि इससे क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हमें एक बहुत बड़ा एक हेल्प मिलेगा। तो दूसरे पॉइंट पे अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग पे पॉइंट चल रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा, ये किस तरह से इनको मतलब कि लोगों को हेल्प करेगा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मार्केट को जो है आइडेंटिफाई कर लेगा पहले ही। जितनी भी जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन सभी को ये पहले ही मार्केट को एनालाइज कर लेगा, ठीक है। उन सभी जितनी भी ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेगा और उन्हें बताएगा। और जैसे कि लोगों को इस चीज़ के लिए पहले ही वो हेल्प कर सकता है कि कौन सी मार्केट अप जाएगी, कौन सी मार्केट डाउन जाएगी, इस चीज़ में भी ये हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए कि अभी के टाइम पे काफ़ी एडवांस लेवल पे इसका यूज़ है। तो इसका जो पूरा जो मतलब मार्केट का जो एल्गोरिदम है, इस चीज़ को ये पहले ही समझ लेगा ये, और लोगों को इस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने इसमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट मैंने जैसे कि हमारे बिजनेस का भी, हमारे किसी भी चीज़ का एक मतलब कि होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि आप कहीं भी आप एक बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर बड़ा अमाउंट हो छोटा अमाउंट हो, किसी भी चीज़ में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क होता है कि भाई हाँ हमने पैसे लगाए हैं, अब वो शॉर्ट अमाउंट हो या फिर लार्ज अमाउंट हो, तो हमें एक रिस्क, तो ये रिस्क होने से भी आपको बचा सकता है, ठीक है। ये हमें किसी भी मेजर या माइनर प्रॉब्लम से हमें ये पहले ही हमें डिटेक्ट कर लेगा और उस चीज़ को आपको ये पहले ही बता सकता है कि आप जैसे कहीं भी किसी भी ट्रेडिंग में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पहले ही बता सकता है कि आपका यहाँ पे पैसा सेफ़ है या फिर अनसेफ है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा। और किसी भी मार्केट में जैसे कि डेटा इन्फॉर्मेशन, किसी भी मार्केट की, जैसे कि अगर आपको डेटा इन्फॉर्मेशन से अगर मैं पहले ही अगर आपको जैसे पता चल जाएगा कि आप ये प्रॉफिट में जा रही है या फिर ये लॉस में जा रही है, इस चीज़ के बारे में भी ये आपको पहले ही डिटेक्ट करके बता सकता है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 पॉइंट्स पे मैंने आप लोगों से बात की। तो इन सभी ये जितने भी थे पॉइंट्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी सारे पॉइंट्स थे मैंने देखे, मैंने रिसर्च किया तो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हर लोगों की क्वेरी जिसमें रहती है कि इन पॉइंट्स पे कोई वीडियो बनाए। तो इन पॉइंट्स पे मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल पे आप लोगों को हर दिन एक न्यू वीडियो और आप लोगों को एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए फाइनेंशियल यूटिलिटी को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।